आइए कल के लिए एनालिसिस करते हैं। जैसे आज की एनालिसिस थी, हमारा तो पूरा गैप अप हो गया था, तो हमारा तो नो ट्रेड में रहा फ़िलहाल। मैंने प्रॉफिट किया हुआ है, ठीक है। इस पे भी यहाँ पे मुझे सेलिंग की अपॉर्चुनिटी थोड़ी सी मिली थी। तो जैसे पुल बैक वाला अपना ट्रेड होता है कि यहाँ से अगर सस्टेन ना हो 5 मिनट की कैंडल, मैंने सिखा रखी है आपको, ठीक है। वो वाले में मैंने ट्रेड क्या किया वो मैं बताता हूँ, 1 मिनट। यस, यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, ये वाला ट्रेड तो मैंने आज के दिन किया हुआ है। 1 सेकेंड। यस, ये जैसे 5 मिनट का मैं कैंडल का मार्क करता हूँ, हाई एंड लो। ये हाई, ये लो था, ये हाई था। अगर लो के नीचे कोई भी कैंडल क्लोज करती है तो उसी कैंडल पे मैं एंट्री लेता हूँ और ये टारगेट्स अचीव किए। यहाँ पे देखो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट दिख रहा था, अगर आप 15 मिनट पे ध्यान से देखो तो वहीं पे मैंने प्रॉफिट बुकिंग भी कर ली है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे ध्यान से, यस, ये चार्ट पे, यस, गुड। ये देखो इस लेवल से एक हमने ट्रेंड लाइन मार्क करके रखी थी, ये आगे एक्सटेंड करो यहाँ से यहाँ तक। ये ट्रेंड लाइन पूरी की पूरी रिजेक्शन वाली थी। निफ्टी जितनी बार राइज करता था, सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी यहीं से इम्प्लांट होती है, एक जगह यहाँ पे, ठीक है। ये सब हर जगह पे क्या हुआ है, सेल ऑन राइज। तो यही ट्रेंड लाइन को सपोर्ट यहाँ पे जब उससे लिया ना, तब मैंने वहाँ पे बेच दिया था इसको। इन शॉर्ट जो सेल किया था मैंने पुट, वो बाई कर लिया था यहीं पे। तो ये स्ट्रेटजी पे मैंने काम करके एक ट्रेड लिया था जिसमें प्रॉफिट भी निकला। ना कल के लिए अब ट्रेडिंग देखते, कल के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो जिस तरीके से निफ्टी आज के दिन क्लोजिंग दिया, उससे तो बुलिशनेस ही दिखाई दे रही है, बट ज़्यादा बुलिशनेस तब होगा अगर निफ्टी ये लेवल क्रॉस करता है। वो लेवल है हमारा 24,350 और 80 का। अगर इसके ऊपर तोड़ के अगर ये बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू करना है तो 380 का लेवल ये क्रॉस करना ज़रूरी है निफ्टी के लिए, ठीक है। एसएल उतना ही रहेगा, अगर ये लेवल क्रॉस होते हैं तो हम ट्रेड प्लान करेंगे और बाई के साथ एंट्री ले लेंगे, ठीक है, टिल द लेवल ऑफ दिस। और 500 क्रॉस होता है तो हमें बहुत बड़ी बाइंग आते हुए दिखाई देगी, मतलब लंबा बाइंग चलेगा फिर, और ये होगा सीधा सीधा ट्रेंड रिवर्सल के लिए। ट्रेंड रिवर्सल हो चुका ऑलमोस्ट 50%, ऐसा समझ के चले। पूरा ट्रेंड रिवर्सल फिर 24,500 के ऊपर हो जाएगा हमारा। आई होप दैट इज़ वेरी क्लियर कि फ्लैट ओपन होता है कल के देश, और फ्लैट ओपनिंग के साथ हमें कोई भी एक 5 मिनट की कैंडल आज के डे हाई के ऊपर क्लोजिंग मिलती है तो हम बाइंग की एंट्री लेंगे टिल द लेवल ऑफ दिस, ठीक है, फ्लैट के केस में। अब सेल आपको तब करना है जब फ्लैट ओपन होता है आज के दिन, और फ्लैट ओपन के साथ आज का लो ब्रेक हो जाता है, दैट इज़ 170। हमें इस लेवल तक हमें सेलिंग आते हुए दिखाई देगी, तो आप पुट लेके काम कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम सेल का लेवल लिखते हैं। सेल आज कब करना है आपको, 24,170 के, सॉरी आज का लो है 130 के नीचे हमारा सेल प्लान होगा टिल द लेवल ऑफ दिस। आज ये जो लेवल है बहुत ही अच्छा सपोर्ट, हमारा सपोर्ट जैसा काम करेगा ये जो लेवल है, ठीक है। ये जो पुराना हमारा बेस था, ये मैं इसके साथ ये कैन पैरेलल प्रोग्रेशन ड्रॉ करते, तो अगर आप पुट की एंट्री लेते हैं तो इस लेवल पे ट्राई करना बुक करने के। ये लेवल पे अगर यहाँ से हमें ये ब्रेक होता हुआ दिखाई देता है 130 का लेवल, तो टिल द लेवल ऑफ दिस यू हैव टू टेक एंट्री, और यहाँ से यहाँ तक का आपको टारगेट आता हुआ दिखाई देगा। ये तो बात हो गई निफ्टी के अंदर फ्लैट के ओपनिंग के। गैप डाउन के केस में हमारे लिए एक पुल बैक आएगा, बट यही लेवल हमारे लिए अब वो रिजेक्शंस का काम करेगा, तो रेजिस्टेंस का काम करेगा। यहाँ से वापस से आपको यहाँ तक आते हुए निफ्टी दिखाई दे जाएगा गैप डाउन के केस में, एक बार अप, फिर यहाँ से रिजेक्शन मिले तो वापस से डाउन, और फिर से यहाँ पे अगर हमें कोई बुलिश फॉर्मेशन होता हुआ दिखाई दे तो हम वापस से एंट्री ले सकते हैं, बिकॉज ये बेस
सप्लाई जोन था हमारे लिए और ये एक सपोर्ट जैसा एक्ट करेगा। तो कोई भी यहाँ पे 5 मिनट की हमें बुलिश कैंडल और उसके ऊपर ब्रेकआउट दिखाई दे तो हम बाइंग करेंगे टिल द लेवल ऑफ दिस, वापस से ये 130 के लेवल तक। आई होप बैंक निफ्टी का चार्ट क्लियर होगा आपको। इस हिसाब से हमारा ट्रेड प्लान रहेगा। नेक्स्ट हम बैंक निफ्टी की बात करते हैं। बैंक निफ्टी में भी आज अच्छी क्लोजिंग दिखाई है और ये हमारा पुराना लेवल था। ये लेवल को मैं थोड़ा सा स्मूथ करता हूँ। यस, ये लेवल्स मिटा देते। अब हमारे ऊपर जो बैंक निफ्टी की आज क्लोजिंग बहुत अच्छी है, हायर लेवल पे जाके ही क्लोज किया। अब बैंक निफ्टी में फर्दर तेजी आने के लिए आपको ये लेवल दिख रहा है 52,500 का लेवल। ये इस लेवल, अगर इस लेवल के ऊपर हमें बड़ी क्लोजिंग दिखाई दे, देखो क्यों बोल रहा हूँ बता देता हूँ। 1 आवर का चार्ट देखिए, 1 आवर के चार्ट में ये देखिए, ये लेवल मल्टीपल रिजेक्शंस है। यहाँ पे ये दिखाई दे रहा होगा, ये लेवल 1 रिजेक्शन, 2 रिजेक्शन, ये 3 रिजेक्शन और ये चौथा रिजेक्शन अगर हमें मिला तो। बट देखिए रिजेक्शंस जितनी बार मिलता है ना, वो ये बताता है कि अब वो एरिया वीक होता जा रहा है। अगर यहाँ से हमें एक भी ब्रेकआउट मिला, पोटेंशली फर्स्ट टारगेट यही होगा आपका, ठीक है। ये टारगेट आपका पहला वाला यहीं तक आ जाएगा, ठीक है। अगर एक भी ब्रेकआउट मिला तो आप जानते हैं रूल के हिसाब से ये हमारा 1 2 3 ये रेजिस्टेंस, ये भी थोड़ा हल्का फुल्का मान सकते हैं, बट 3 तो प्रॉपर है, ये चौथा जा रहा है उसी जगह पे रेजिस्टेंस फेस करना। तो मोस्ट प्रोबेबली इस बार ब्रेकआउट पॉसिबल है। देखते हैं अब ये ब्रेकआउट हमारा आएगा 52,500 के ऊपर, तो हम लेवल लिख देते। हम बाई अब इसके अंदर करेंगे। आज का जो लेवल है इसके 52,500 के ऊपर 20 से 30 रुपये का सेल और 40 से 60 रुपीज़ का टारगेट। सेल आप कब प्लान करोगे? तो सेल यहाँ पे फ़िलहाल के लिए कोई भी गैप डाउन भी मिलता है हमें तो ही हम सेल का प्लान करेंगे, ठीक है। सपोज करो कल के दिन वापस मैं 5 मिनट की वो कर लेता हूँ एनालिसिस के लिए, 5 मिनट का टाइम फ्रेम। हमें कल के दिन बैंक निफ्टी इसके नीचे जाता हुआ दिखाई दे, इस लेवल के नीचे, ठीक है। तो हम सेल के लिए ट्रेड प्लान करेंगे। और कोई भी केस में गैप डाउन हो जाता है तो गैप डाउन में एक पुल बैक और फिर बस ये एरिया आपका रेजिस्टेंस जैसा एक्ट करेगा। तो यहाँ से हमें इस लेवल तक वापस से बैंक निफ्टी आता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। ये हमारा ट्रेड प्लान रहेगा कल के लिए। इस लेवल के ऊपर 500 के ऊपर बाइंग करेंगे और गैप डाउन के केस में आपको नीचे आता हुआ दिखाई देगा टिल द लेवल ऑफ दिस, वापस ये सप्लाई जोन जैसा है। तो हम मार्क कर लेते हैं। ये लेवल हमारा फ़िलहाल के लिए डिलीट करते हैं, ये अभी काम का नहीं है, ये भी डिलीट। और ये वाला हमारा नया, सॉरी ये ट्रेंड लाइन आ गई, हमें यहाँ तक आते हुए दिखाई देगा और यहाँ से वापस हमें पोटेंशियल बाइंग आते हुए दिखाई दे सकती है। आई होप बैंक निफ्टी का भी ट्रेड ऑफ प्लान क्लियर होगा। एक ये लेवल है, मार्क करके रखिए। इस लेवल के नीचे जैसे ही आता है, अगर ये ब्रेक नहीं होता है तो अच्छा से खासा सपोर्ट जैसा काम करेगा। अदरवाइज़ ये 700 से इस 260 मोर एंड इनफ 400 to 450 का गैप है। ये गैप फिल होता हुआ दिखाई दे सकता है अगर इसके नीचे सस्टेन करता है, ठीक है। ऊपर इसके जाएगा तो यहाँ पे भी हमारा गैप है, जो गैप पॉइंट हम देख लेते हैं कितने का गैप पॉइंट है। यहाँ तक 52,823 तक, ठीक है। 500 से हमें अगर ये कल के दिन ब्रेकआउट दे, 580 के ऊपर बहुत बेस्ट ब्रेकआउट होगा। अगर 580 के ऊपर मिलता है तो 823 तक ये गैप फिल करने जा सकता है,
ठीक है, ये हमारी रहेगी बैंक निफ्टी में ट्रेड्स। आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर अबाउट बैंक निफ्टी एंड निफ्टी। आप इसके हिसाब से ट्रेड प्लान कर सकते हो। ठीक है, चलिए, थैंक यू। आपको मेरी एनालिसिस पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए चैनल को, एंड अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए ताकि वो भी ट्रेड प्रॉफिट बना सकें।